आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको परचेज वाउचर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका सेल्स वाउचर। और सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। क्या होती है? F8 होती है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कि परचेज की एंट्री कब और किस कंडीशन में की जाती है, रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कब और किस कंडीशन में की जाती है, और पेमेंट वाउचर की एंट्री कब और किस कंडीशन में की जाती है। और आज की क्लास में आपको सेल्स वाउचर के बारे में सीखना है। तो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की F8 होता है। और सेल्स वाउचर को हम तब जाकर के रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स वाउचर में कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट या सर्विस अगर हम बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको परचेज से संबंधित बताया था कि परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते थे। लेकिन अब ये सेल वाउचर आया है, और सेल वाउचर का प्रयोग बस यही है कि हम डेटा को, मतलब जो भी हम अपनी मान के चले कि अपने बिजनेस में जो भी गुड्स या सर्विस अगर हम बेचेंगे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी लोकल सेल होगा और इंटर स्टेट सेल होगा, जो मैंने इसके पहले भी मैंने आपको परचेज के बारे में पढ़ाया था। तो लोकल सेल का मतलब ये होता है कि अगर ऐसी सेल जो अपने स्टेट के अंदर अगर हम सेल करते हैं, ऐसे गुड्स या सर्विस जो अपने स्टेट के अंदर अगर सप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है लोकल सेल के नाम से। और इंटर स्टेट का मतलब ये होता है अपने स्टेट के बाहर, अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट में अगर हम गुड्स या सर्विस को हम बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल इंटर स्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पे सेल्स वाउचर दिया है, कह रहा है कि इसका शॉर्टकट की इफेक्ट होता है, कह रहा है कि जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। इसीलिए जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। और जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B और सेल्स B2C में डिवाइड किया गया है। मतलब हम जो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, इसका दो वाउचर टाइप बनाया गया, एक आपका सेल्स B2B और एक आपका सेल्स B2C। और ये क्यों बनाया गया है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। और जब जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए, जैसे जो जीएसटी भरते हैं हम लोग, मैंने बताया था ना जीएसटी भरने का क्या तरीका होता है, रेगुलर डीलर के लिए और कंपोजिशन डीलर के लिए। रेगुलर डीलर वाला क्या करता है, 3 महीने में एक बार जीएसटी भरता है, या सिंगल मंथ का भी भर सकता है। तो जैसे कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को अगर हम सेल करते हैं और उसके आधार पे जब हम उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो जीएसटी रिटर्न फाइल करने में हमारे लिए आसानी हो, इसके लिए वाउचर सीरीज में सेल को दो भागों में बांटा गया। वाउचर सीरीज में सेल्स को दो भागों में बांटा गया। एक आपका आता है सेल्स B2B और एक आपका आता है सेल्स B2C। समझ में आ रहा है ना? अब B2B और B2C होता क्या है, तो देखिए अगर हम B2B के बारे में बात करें तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे अगर हम B2B के बारे में बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। B2B जैसे दो व्यापारी हो गए, एक मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम, और एक मैंने नाम दे दिया श्याम। देखिए दो व्यापारी हैं, एक हो गए राम और दूसरा श्याम। हम दोनों के बारे में बात करें तो इन्होंने भी ऐसा, मतलब इनका भी ऐसा है कि इन्होंने भी अपना जीएसटी के पोर्टल पे क्या किए हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखे। इन्होंने भी अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। और ये जो श्याम है, इन्होंने भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो क्या दोनों लोगों को रजिस्टर्ड पर्सन बोला जा सकता है? तो देखिए इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। अगर ये राम अगर श्याम से किसी गुड्स को अगर सेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर राम
श्याम को किसी गुड्स या सर्विस को अगर सेल करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स वाउचर में हम B2B का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? B2B का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कि ये ऐसा बिजनेसमैन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और ये भी ऐसा बिजनेसमैन है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और इन दोनों लोगों के बीच में अगर कोई सेल का काम होता है या कोई भी ऐसे सेल से ट्रांजेक्शन होता है तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स वाउचर के अंतर्गत सेल्स B2B का इस्तेमाल करना होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलिए कि लोकल भी आएगा, इंटर स्टेट भी आएगा। कोई जरूरी है कि राम जो सेल करेंगे श्याम का ये अपने अपने ही स्टेट का हो, अपने स्टेट के बाहर का भी हो सकता है, और अपने स्टेट का भी बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट मतलब ऐसे अगर सेल हो रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको सेल्स वाउचर में B2B का लेजर हमको क्रिएट करना होता है। B2B का एक हमको वाउचर सीरीज बनाना होता है। किसमें? तो सेल्स वाउचर के अंतर्गत। क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब B2C क्या होता है? तो अगर हम B2C के बारे में बात करें तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, जैसे कि मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पे सोहन। क्या नाम दे दिया? सोहन। एक नाम आ गया सोहन, और दूसरा मान के चलिए कि मैंने नाम दे दिया मोहन। अब ये सोहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन मोहन ने अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इनको हम अनरजिस्टर्ड बोल सकते हैं ना? बोलिए। अरे हमारा ये रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और इनको हम अनरजिस्टर्ड बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो अब समझिएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी ऐसे कस्टमर को ये गुड्स सेल करता है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन न कराया, ध्यान दीजिएगा, अगर जी मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी ऐसे कस्टमर को गुड्स सेल करता है या सर्विस सेल करता है जिन्होंने अपनी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको वाउचर सीरीज के अंतर्गत B2C का एक वाउचर बनाना पड़ेगा, और इसी में जाकर के इसके हम ट्रांजेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे हम ऐसे भी तो जैसे कि मान के चलिए कि सोहन है, इन्होंने कैश से माल अपना बेच दिया। सोहन है तो इन्होंने कैश से माल अपना बेच दिया, तो सोहन तो रजिस्टर्ड पर्सन है क्योंकि इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन क्या कैश का कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है? तो ये बिजनेस टू कस्टमर के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये बिजनेस टू कस्टमर के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि B2B और B2C का एक अलग अलग वाउचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तभी तो आप समझेंगे कि B2B का है तो B2B में जाएगा, B2C का है तो B2C में जाएगा। लेकिन कब? तो पहले आप इसको वाउचर सीरीज में बनाएंगे तब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? देखिए, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होता है कि दोनों पर्सन का जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो खरीदने वाला है उसको भी और जो बेचने वाला है उसको भी। जबकि B2C ये कहता है कि जो बेचने वाला होगा केवल उसके पास क्या होना चाहिए? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी वो कस्टमर को सेल करेगा तो उसका कोई जीएसटी मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम B2C का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी CGST SGST का प्रयोग होगा, इसमें भी CGST SGST का प्रयोग होगा, इसमें भी IGST का प्रयोग होगा, और इसमें भी IGST का प्रयोग होगा। लेकिन कब? तो जब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करेंगे तो CGST और SGST का प्रयोग करेंगे दोनों के अंतर्गत। अगर हम अपने स्टेट के बाहर किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल करेंगे तो भी IGST का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में काम करेगा, B2C में भी और B2B में। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। देखिए, कह रहा कि सेल्स टाइप को मतलब सेल्स टाइप 2 नए बाउचर बनाना होगा, और यहाँ पर 2 बाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B और B2C के अंतर्गत देना होता है, अलग अलग देना होता है। मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो B2B में है उसको B2B में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा ट्रांजेक्शन जो B2C में है उसको हम B2C में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए इसके बारे में पूरा बताया जा रहा है, सेल B2C।
कह रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B कहलाएगा। अभी मैंने बताया है ना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी ऐसे कस्टमर को मतलब वो सेल करता है, उन्होंने भी अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो दोनों को हम रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे, और इन लोगों के बीच जो ट्रांजेक्शन होगा, जो सेल्स होगी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स B2B का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको बनाने के लिए जाना कहां पे है, तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद से आपको क्रिएट पे आना है, इसके बाद से आपको बाउचर टाइप पे आना। तो चलिए यहां से हम करते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर ओपन करके। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। कहाँ पे आना है? गेटवे ऑफ टैली, और यहीं पे एक क्रिएट का ऑप्शन आपको दिखे, बस यहीं पे क्रिएट पे क्लिक करना, और कहाँ पे जाना है? बाउचर टाइप पे आना है आपको, बाउचर टाइप पे, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा बाउचर आपको क्रिएट करना है। पहले इसको बनाने से पहले देखिए, यहाँ से पहले बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं हम बाउचर पे। कहाँ पे आ जाते हैं? बाउचर पे। अब बताइए सेल्स बाउचर का शॉर्टकट की F8, F8 बटन दबा रहे हैं तो क्या ये पूछ रहा है कि B2B है कि B2C है? देखिए मान ली सेल्स आया, तो सेल्स में तो पूरे ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन आपको बाउचर सीरीज में अलग अलग बनाना है। अगर B2B का है तो B2B आए, अगर B2C का है तो B2C आए। तो इसके लिए तब पूछेगा जब हम क्रिएट करेंगे तब। तो क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है कहाँ पे? बाउचर टाइप में, और यहीं पे आपको टाइप करना है सेल्स B2B, B2B एंटर करिएगा। अब बताइए किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा सेल्स। यहाँ पे सेल ही होगा, यस रहने दीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लीजिएगा, एंटर करिएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे एंटर करके नीचे, और यहाँ पे आप आ जाइएगा यहाँ पे। अब चलिए, अगर सेल्स B2B का ट्रांजेक्शन होता है तो भी सेल्स लोकल आता है और सेल्स इंटरस्टेट आता है। तो यहाँ पे आपको भरना है सेल्स लोकल। क्या भरना है? सेल्स लोकल। अब एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट लेना है, इंड ऑफ लिस्ट लेना है, और यहाँ पे अल्ट C से क्या बनाना है? सेल्स लोकल। क्या बनाना है? क्या बनाना है? सेल्स लोकल। अब किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिएगा, फिर एंटर करेंगे। अब बताइए सेल्स लोकल के अंतर्गत क्या क्या मिलता है? CGST और SGST, और इसके साथ साथ आपको राउंड अप भी लगाना होगा ना, तो यहाँ पे आप लिखिएगा CGST जो ऑलरेडी आपने बना रखा है, एंटर करिएगा। इसके बाद से SGST, इसके बाद से राउंड अप, राउंड अप ले लीजिएगा यहाँ पे राउंड अप। जैसे ही राउंड अप आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा बहुत सारा, यहाँ पे आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ले लेना। देखिए हम बैक आते हैं एक बार, राउंड अप मैंने सिलेक्शन किया है ना, फिर एंटर करते हैं, ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ले लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, फिर आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग, फिर एंटर करना है, और राउंडिंग लिमिट में आपको 1 लेना है। कितना लेना है? 1 लेना है, और फिर एंटर करके आपको आगे बढ़ जाए। अभी मैंने सेल लोकल का बनाया, फिर यहाँ पे भरना है सेल्स इंटर स्टेट। समझ में आ रहा है? सेल्स इंटर स्टेट एंटर करेंगे, बस यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे ले लेंगे अल्ट C से बनाएंगे क्या? सेल्स इंटर स्टेट, फिर एंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट रहेगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे IGST, इसके बाद राउंड अप हो जाएगा। इसमें हम ऑटो GST का प्रयोग करते हैं, इसके पहले मैंने ऑटो GST के बारे में आपको नहीं बताया था। ऑटो GST का मतलब ये होता है जब हम परचेज करते थे तो हम CGST और SGST लिखते थे, तब हमारा टैक्स आता था।
लेकिन इसमें क्या है, आप एंट्री करते जाइए, टैक्स उठाता जाएगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन सही है तो आपको अलग से जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें एज टोटल अमाउंट राउंडिंग हो जाएगा, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें एक ले लेना है, एंटर करके आगे बढ़ जाना है बस। अब इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अभी किसका मैंने बनाया, अब चलिए अब किसका बनाना है, B2C का। सेम इसी कंडीशन से एक बार और समझ लीजिए हम कहाँ कहाँ गए हैं बनाने के लिए, क्योंकि B2C दोबारा बनाने चल रहे हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहीं पे क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है बाउचर टाइप पे, यहीं पे ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेना है सेल्स B2 ब्रैकेट में सेल्स B2C, फिर एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे सेल्स को हम सिलेक्शन करेंगे, एंटर करिएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना, एंटर करके आइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद पुनः आपको लेना है सेल्स लोकल, एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, सेल्स लोकल। यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है, एक बार तो आपने बना ही दिया तो दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं ना है, तो यहाँ पे सेल्स लोकल ले लीजिएगा। इसके बाद से आपको लेना है CGST, इसके बाद से आपको लेना है SGST, इसके बाद से आपको लेना है राउंड अप, इसमें क्या लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 दे देना है, एंटर करके आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे ले लेना है सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ले लेना है सेल्स इंटर स्टेट, फिर यहाँ पे आपको लेना है क्या IGST, इसके बाद से राउंड ऑफ आपको ले लेना है, इसमें एज टोटल अमाउंट राउंडिंग और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, इसको एक्सेप्ट करा लेना, सॉरी हाँ 1 यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 0 को हटा करके यहाँ पे 1 लेना है आपको, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना, हो जाएगा। तो चलिए इतना बनाने के बाद जब अगर आप इतना बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए कह रहा है कि सेल्स B2B जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल कहलाता है। और इस बाउचर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट पे आना है और उसके बाद से बाउचर टाइप पे जाना है, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया। इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगला ऑप्शन जो दिया है, इसके बाद से यहाँ पे सेल्स B2C दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो कह रहा है कि यह बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाता है। और इस बाउचर को भी क्रिएट करने के लिए आपको इसी ऑप्शन को पूरा पूरा इनेबल करना होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जब बिजनेस टू बिजनेस की बात आती है तो ये समझिए कि B2B का हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और जब बिजनेस टू कस्टमर की बात आती है तो B2C का ट्रांजेक्शन करते हैं। और B2B का भी जब हम बाउचर क्रिएट करेंगे तो उसमें भी सेल्स लोकल हो जाएगा, CGST SGST हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। और जब B2C का भी बनाएंगे तो भी CGST और SGST हो जाएगा लोकल, B2C लोकल हो जाएगा। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, तो यहां से अगर आप आते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से बाउचर ओपन करते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप F8 बटन दबाएंगे तो देखिए अब पूछ रहा है, इसके पहले पूछ रहा था, अब यहाँ से पूछ रहा है कि किसमें ट्रांजेक्शन करना है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे सेल्स B2B। अब पूछ रहा है सेल्स B2B से जो आप ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो अपने स्टेट के अंदर है कि स्टेट के बाहर है, तो अगर अपने स्टेट के अंदर होगा तो क्या लेंगे, सेल्स लोकल लेंगे, अगर अपने स्टेट के अंदर होगा तो सेल्स लोकल यहाँ पे ले लेंगे। अब जैसे ही सेल्स लोकल सिलेक्शन करेंगे तो ये बताएगा CGST SGST और राउंड अप। इसके पहले तो हम क्रिएट कर रहे थे ना, लेकिन देखिए ऑलरेडी यहाँ पे GST लिख करके आ गया, समझ में आ रहा है। और वही अगर F8 बटन दबाते हैं और यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड लेते हैं तब क्या लिख के आता है, IGST और राउंड अप लिख करके आए। क्लियर है। तो इतना लैब में चल करके पहले आप लोग बनाइए, इसके बाद से कल से हम ट्रांजेक्शन इसके बारे में सीखा जाएगा, ठीक है।